नमस्कार दोस्तों अभी आप लोगों ने थंबनेल देखा है। जो देखे हैं बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं बिल्कुल सच पे ही बनाता हूं। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर सिटीजन के लिए जजमेंट आया है। जैसे इंसान को कहीं पे दर्द होने लगता है और उसमें कोई पेन किलर दे दिया जाए तो बिल्कुल आराम मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार ये जजमेंट सीनियर सिटीजन के लिए उतना ही आरामदेह है। क्योंकि जब से ये जजमेंट आया है, न जाने कितने सीनियर सिटीजनों का और माता पिता जो हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिला है इस जजमेंट से। और इस जजमेंट के थ्रू उनको एक ऐसा अधिकार मिल गया है कि जिससे वो इस अधिकार का उपयोग करके वो अपने वृद्धावस्था के जीवन यापन को सुरक्षित कर सकते हैं। इस जजमेंट का इतना उपयोग हो रहा है जब से ये जजमेंट आया हुआ है। पर क्या है कि इस जजमेंट के विषय में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। वो लोग यहाँ तक कि जाते हैं, वकील से बात करते हैं, तो जो तहसीली में है ऐसे कुछ वकील बैठे होते हैं, उनको भी नहीं मालूम है। तो आप लोग जब जाइएगा, अगर आप लोगों के पास ऐसी दिक्कत हो रही, जब जाइएगा तो इस जजमेंट के विषय में जरूर बता दीजिएगा, और जो मैं कानून बताने जा रहा हूँ एक्ट के विषय में उसे बता दीजिएगा, ताकि आपके ऊपर अगर ऐसी दिक्कत है तो वो दिक्कत से आप बाहर निकल सकें। क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कई कमेंट आए हुए हैं कि हम एक बार गए थे, हम जाते हैं तो वहाँ वकीलों को मालूम नहीं है। तो ये एक ऐसा जजमेंट है कि जिसके थ्रू वहाँ पे कोई जल्दी काम होता ही नहीं, क्योंकि लोग जागरूक ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है। पर अगर आप इसके थ्रू काम करेंगे तो 100% आपका काम होना है। ये बात मान लीजिए देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो भी दिक्कत हो उस दिक्कत से आप बाहर निकल सकें। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या जजमेंट आया हुआ है जो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत लाभदायक है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आते रहते हैं, और ये जो वीडियो में बना रहा हूँ कमेंट आने के थ्रू ही बना रहा हूँ। क्योंकि जब तमाम कमेंट आते हैं तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि कौन सा कमेंट है जो सभी के लिए उपयोगी है, तो उसके लिए वीडियो के एक पैकेज बना देता हूं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है। मैटर क्या था, बच्चे को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे होते हैं। ऐसे में जब पिता सीनियर हो जाता है, जब उसके पास कोई अवस्था सही नहीं रह जाती है, खाने के अपने से न पानी ले सकता है न कुछ कर सकता है, एक तरह से असमर्थ हो जाता है कमाने के उद्देश्य से, तो उसकी घर में धीरे धीरे करके क्रेज कम होती चली जाती है। तो जब क्रेज कम होती चली जाती है तो इस बात पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पे था, लड़का, वो अपने पिता की देखभाल करना छोड़ दिया। उसके पास जो है खाने पीने के लिए दिक्कतें आने लगी। जब भाई सीनियर सिटीजन है, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, दिक्कत आने लगी। इस बात पर एक सुप्रीम कोर्ट पे याचिका डाली गई पिता की तरफ से। जब याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर पहुंचा, तो वहां पे सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला लेता है तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि वहां का जो फैसला आता है पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाता है। और इस फैसले को इतना सोच समझ के लिया उन्होंने कि तब से ये फैसला भारतवर्ष में लागू हो गया। फैसला क्या लिए कि वो लड़का सरकारी नौकरी में था, तो माता पिता का भरण पोषण करने के लिए लड़के की जिम्मेदारी कानूनी रूप से नहीं, सामाजिक तौर से, आर्थिक रूप से, हर एक प्रकार से लड़के की जिम्मेदारी है अपने माता पिता का सेवा करे, उनका भरण पोषण करे। ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, ये नहीं कि कानूनी हक है। जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़के को ये आदेश दिया कि तुम हर महीने अपने माता पिता को अपने नौकरी के पैसे से 10,000 रुपए देंगे। 10,000 रुपए आपको अपने माता पिता को देना है। ये चीज को निर्धारित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
तब से भरण पोषण के लिए माता पिता को एक बहुत बड़ा अधिकार मिल गया है लड़कों से। पर क्या है कि किसी को मालूम नहीं है। हाँ, ये सच है कि अगर आप अपने लड़के के थ्रू ऐसा करेंगे तो आपको 10,000 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो नौकरी में था, अच्छे पोस्ट पे था, उनकी पेमेंट ज़्यादा थी। पर आपके लड़के की आय के हिसाब से आपको भी भरण पोषण का पूर्ण अधिकार है। और भरण पोषण का पूर्ण अधिकार है, क्यों अधिकार है? क्योंकि सीनियर सिटीजन माता पिता के भरण पोषण के लिए 2007 में एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट को 2019 में संशोधन किया गया, क्योंकि जो चीजें 2007 में कुछ कम लिखी हुई थी तो 2019 में कैसी घटनाएं घटने लगी, उस चीज को देखते हुए उसमें एक संशोधन बिल करके बिल तैयार किया गया। उस पे ये साफ शब्दों में लिखा गया है भरण पोषण के लिए। तो अगर आपके पास भी ऐसी दिक्कत आती है अपने लड़के से भरण पोषण लेने के लिए या अपने रिलेशन वालों से भरण पोषण के लिए, नहीं कि आप सिर्फ लड़के से ले सकते हैं, अपने रिलेशन वालों से भी आप भरण पोषण ले सकते हैं उस व्यक्ति से कि जो, अगर आपके लड़के नहीं हैं तो आपके लड़के नहीं तो आपके संपत्ति पे जो अधिकार जमा सकते हैं उनसे आप भरण पोषण लेने के पूरे हकदार हैं। तो इस बात के लिए 2019 में जो बिल आया है उसमें सीनियर सिटीजन और माता पिता के भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया है। कई एक प्रकार के ब्यौरे हैं, अगर मैं उसे बताऊंगा तो आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपके ऊपर भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप अपने लड़के से अपना भरण पोषण अधिकार ले सकते हैं। आपके पास ना मकान है तो नहीं है, जमीन है तो नहीं है, तो कुछ भी है तो आप लड़के से भरण पोषण का लेने के हकदार पूरा हैं। उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने तहसीली में जाइए, कोई वकील करिए, उनसे बताइए कि 2019 में जो माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण के अधिकार की एक्ट जो आया हुआ उसमें आप देखिए, उसमें भरण पोषण लेने के लिए एक्ट बनाया गया है। उस एक्ट के थ्रू आप जा करके एसडीएम के पास वहाँ पे अपना एक कंप्लेन तैयार करवा के वहाँ पे सबमिट करिए। जैसे वहाँ पे कंप्लेन होती है, आप ये मान के चलिए कि आपके लड़के को आपको हर महीने जैसे उनकी आय है, मैं नहीं कहता कि 10,000 रुपये मिलेंगे, जितनी उन लड़के की आय है, नहीं कि लड़का आपको मजदूरी कर रहा है तो आपको 10,000 कहाँ से दे देगा, पर आपको खाने पीने के लिए उस हिसाब से कि उसका भी पेट चलता रहे, आपका भी पेट चलता रहे, उसका भी कार्य न रुके, आपका भी कार्य न रुके। उन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का आप पूरा फायदा ले सकते हैं और बहुत से सीनियर सिटीजन इसका फायदा ले चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब से ये कानून आया है सुप्रीम कोर्ट का सीनियर सिटीजन के लिए, तो दर्द में बिल्कुल ये पेन किलर का काम कर रहा है। वो सारे दर्द को ये दूर कर देता है, क्योंकि आज के टाइम में वृद्धावस्था में सबसे बड़ी चीज है पैसा, जो कि इंसान जवानी में नहीं समझ पाता है अपने रिश्ते नातों के चक्कर में, और पूरा पैसे का कोई बचत नहीं कर पाता है। कई प्रकार की स्कीम चलाए जाते हैं मगर फिर भी उस पर लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं। और लास्ट में जिस दिन लड़के की शादी होती है, उनके लड़के हो जाते हैं, उस दिन के बाद घर में माता पिता का क्रेज कम होना चालू हो जाता है। ये एक घर की बात नहीं, हर एक घर की बात है और ये 100% सत्य है। और इसे झुठला करके कोई अपने आप को सच साबित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सच है। अगर आप होशियार हो जाएंगे अभी से तो ठीक है, बचत करना चालू कर दीजिए, नहीं आगे चल करके आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर भी ये दिक्कत आएगी। 100 में 99% मैं ये देख रहा हूँ कि माता पिता वृद्धावस्था में अलग बना करके खाते हैं, उनकी बहुएं उनको रोटी नहीं देती है। अगर अलग बना करके खा रहे हैं उसके बाद भी उनको टार्चर नहीं किया जा रहा तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। अलग बना के खाने के बावजूद भी उनके ऊपर टार्चरिंग हो रही है। ये चीज़ मैं कई जगह देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ देखता हूँ सिर्फ उसी को बताता हूँ, बिना देखे मनगढ़ंत वाली चीज़ों को नहीं बताता हूँ। और अगर किसी को सोचना हो कि नहीं झूठा है तो मेरे पास आ जाए, मैं चल के दिखा दूँ। ऐसे ऐसे वृद्धावस्था में माता पिता हैं कि लड़के अपने घर में हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, वो बेचारे रोड में सोते हैं, छत नहीं है तो पुल के नीचे सोते हैं। आप भी जा कर के देख सकते हैं, ऐसे पड़े हैं, आदमी जा कर के खाना पीना दे देता, बिस्कुट दे दिया, कुछ भी दे दिया। जो बाहरी लोग हैं बेचारे कुछ भले लोग हैं,
कि अपने माता पिता के करें या ना करें, पर दूसरों के लिए ले जाकर के खाना पीना खिला देते हैं। तो ऐसे लोगों के सहारे वो लोग जी रहे हैं। तो आप भी अगर इस कंडीशन में हैं तो बिल्कुल से घबराइए मत, एक छोटा सा कदम उठाइए, निसंकोच और निडर होकर के आपका काम पूरा होगा। और अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं उसका मैटर को पूरा सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।